नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं मीठा सोडा, जिसको आप खाने वाला सोडा भी कहते हैं, बोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये बड़े कमाल की चीज़ है। मीठे सोडे से अगर इसका सही रूप से और सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो कैंसर में बहुत ही लाभकारी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर लंग्स में सिस्ट हो गई है या लीवर में कहीं सिस्ट हो गई है या बच्चादानी में सिस्ट हो गई है या फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट हो गई है या शरीर में कहीं भी गांठ बन गई है और उस गांठ में खतरा है कि हमें कहीं न कहीं कैंसर होने का डर है या डॉक्टर डरा देते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है, ऐसी उस प्रत्येक डरावनी भयानक शिष्ट से डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। मात्र एक चुटकी मीठा सोडा, एक चुटकी मीठा सोडा प्रयोग करने से आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपके उस प्रत्येक रोग से आपको मुक्त करेगा। मैंने देखा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में घी बंद कर देते हैं, दूध बंद कर देते हैं, सालों साल दवा खाते हैं, फिर भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और इसी अल्सरेटिव कोलाइटिस में आगे चल कर के आंतों का कैंसर बन जाता है, इंटेस्टाइन काटनी पड़ जाती है। लेकिन अगर आपने मीठे सोडे का प्रयोग सीख लिया तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, आंत कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए विभिन्न प्रकार के परहेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने देखा कि एक आदमी के गले में कैंसर हो गया, हमने प्रयोग किया, जब आंतों में कैंसर हो गया तो इस मीठे सोडे का जब प्रयोग किया तो मीठे सोडे ने कमाल कर दिया। वहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमने कैंसर खत्म हो गया, गांठें खत्म हो गई। एक महिला आती है जो कहती है जी बच्चादानी में गांठ हो गई है, कोई कहता है जी फैलोपियन ट्यूब में गांठ हो गई, डॉक्टर ने कहा कि आगे चल कर के कैंसर बन जाएगा, इस ट्यूब को निकलवा दीजिए। कोई कहती है कि इस ट्यूब को बच्चादानी को ही निकलवा दीजिए। किसी को डॉक्टर ने कहा कि सतन में कैंसर हो गया, गांठ हो गई, आगे चल कर के कैंसर बन जाएगा, इसको निकाल दीजिए। आज उनके सतनों को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं गांठें नहीं रही। क्या किया? सिर्फ एक चुटकी मीठा सोडा, एक चुटकी बोरिक एसिड, जिसको आप मीठा सोडा, खाने वाला सोडे के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज़ भी है। ये ज़्यादा नहीं प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनिए कि इसी मात्रा निश्चित समय पर निश्चित टाइम पर ही करनी चाहिए। और इसका जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको घी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। बगैर घी के अगर आप मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं तो यह मीठा सोडा आपके लिए घातक है। घी खाते रहिए। आयुर्वेद में कहते हैं सनेन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। तो आप मीठे सोडे का प्रयोग कैसे करेंगे, आप ध्यान से सुनिए। आपको सुबह सुबह खाली पेट उठते ही आधा रत्ती यानी एक छोटी सी चुटकी मीठा सोडा पानी में डाल करके पी जाइए। और रात को सोते समय आधा चम्मच, एक चम्मच त्रिफले का चूर्ण दूध के साथ ले लीजिए। और दिन में भोजन के साथ आप घी का प्रयोग कर लीजिए। सुबह का भोजन 9 बजे से पहले कर लीजिए और शाम का भोजन 4 बजे के बाद से रात्रि 12 बजे कीजिए। डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है तो घबराने की बात नहीं। बच्चादानी में गांठें कह करके डरा दिया है या इलाज किया, आप ये खा के देखिए। 15 दिन में देखिए आपको लगता है कि आपके शरीर में काफ़ी लाभ, एनर्जी, चुस्ती फुर्ती आ गई है, तो बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ हमने एक रसायन का निर्माण किया, उस रसायन के साथ अगर कान, चनार, गूगल का प्रयोग कर लेते हैं तो समझो ये सब फुर हो जाएंगे, उठ जाएंगे। किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ घी का प्रयोग कीजिए। एक चुटकी मीठा सोडा का प्रयोग सुबह सुबह करना है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन है, इन चीज़ों को लगातार और साथ में अगर आप प्रयोग करेंगे तो एक दूसरे के साथ होने वाली हानि से आप बच सकेंगे।
मीठा सोडा गैस को दूर करता है, डाइजेस्टिव है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आंतें भी कट जाती हैं। इससे चर्बी की तरह से अंदर से जब ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आंवसा आने लग जाता है, पेट में दर्द होने शुरू हो जाता है जब इसकी मात्रा अति हो जाती है। अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया ये मीठा सोडा आंतों को काट देता है, लेकिन सही मात्रा में सही समय पर जब इसका प्रयोग करेंगे तो यही मीठा सोडा आपको जीवनदाता है, जीवनदायी है। ये आपके जीवन को देने वाला है। कोई महंगी चीज़ नहीं, हर जगह मिलती है, हर स्थान पर मिलती है। आप इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए। एक चुटकी मीठे सोडे का कमाल अपने साथियों को अवश्य बताइए, परिवारजनों को अवश्य बताइए, क्योंकि एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर है। अगर आप दान करना चाहते हैं तो आरोग्य दान दीजिए, इनका प्रयोग स्वयं कीजिए, प्रयोग करके अपने साथियों को बताइए, रोगियों को बताइए, जिससे अंग्रेजी दवाओं से हम बच सकें और अपने शरीर को कटाने से बच सकें और आप स्वस्थ रह सकें। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।